सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसे मृत्यु, आत्मा और मोक्ष का रहस्य बताया गया है, गरुड़ पुराण। खासकर पितृपक्ष के अवसर पर इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पितरों का स्मरण और उनका तर्पण केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि हमारे जीवन का अनिवार्य धर्म है। इस काल में किए गए श्राद्ध और तर्पण से न केवल पितर तृप्त होते हैं बल्कि हमें भी उनके आशीर्वाद, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं गरुड़ पुराण में पितृपक्ष का महत्व और उससे जुड़े रहस्य। पितरों का ऋण। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही 3 प्रकार के ऋणों का भागी होता है, जिन्हें ऋण त्रय कहा गया है। पहला है देव ऋण, जिसे देवताओं की पूजा, व्रत और यज्ञ आदि के माध्यम से चुकाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण, जिसे ज्ञान प्राप्त करके, सदाचार का पालन कर और धर्म का प्रसार करके पूरा किया जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पितृ ऋण, जिसे श्राद्ध, तर्पण और पितरों के स्मरण द्वारा चुकाया जाता है। यदि मनुष्य पितृ ऋण का निर्वाह नहीं करता तो पितरों की आत्माएं असंतुष्ट रह जाती है और उनका असंतोष परिवार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही स्थिति पितृदोष कहलाती है, जो परिवार में दुख और अशांति का कारण बन सकता है। पितृपक्ष का समय। पितृपक्ष का समय भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है और यह कुल 16 दिनों की अवधि होती है। इसे महालय पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि इस पावन काल में स्वयं यमराज अपने दूतों को विश्राम देते हैं और पितृलोक से आत्माओं को पृथ्वी पर अपने वंशजों के पास आने की अनुमति प्रदान करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों में पितर अपने घर परिवार में आते हैं और श्राद्ध, तर्पण तथा अर्पित अन्न जल को सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर संतुष्ट होते हैं। इसलिए पितृपक्ष का यह समय पूर्वजों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर माना जाता है। श्राद्ध का रहस्य। गरुड़ पुराण में श्राद्ध के रहस्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 1 वर्ष तक प्रेत योनि में रहती है और उस अवधि में उसे पिंड अर्थात अन्न और जल की आवश्यकता होती है। यदि वंशज श्राद्ध न करे तो आत्मा भूखी प्यासी रहकर क्लेश का अनुभव करती है। वही जब श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाता है तो आत्मा को अन्न जल की प्राप्ति होती है, जिससे वह तृप्त होकर प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृलोक में प्रवेश करती है। इस संतोष की अवस्था में पितर प्रसन्न होकर अपने पूर्वजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। तर्पण का महत्व। गरुड़ पुराण में तर्पण को पितरों की तृप्ति का सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया गया है। तर्पण का अर्थ है पवित्र भाव से जल और तिल अर्पित करना, क्योंकि जल को आत्मा का अमृत माना गया है। विश्वास किया जाता है कि जब पुत्र श्रद्धा और भक्ति के साथ पितरों को जल अर्पण करता है तो वह सूक्ष्म रूप से सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें तृप्त करता है। इस तृप्ति से पितर प्रसन्न होकर अपने पूर्वजों को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद। पितृपक्ष में श्रद्धा और विधि पूर्वक किए गए श्राद्ध एवं तर्पण से पितर संतुष्ट होकर अपने पूर्वजों को सुख, समृद्धि, संतान सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इस काल में किए गए कर्मों से परिवार पर लगे पितृदोष का शमन हो जाता है और घर परिवार में शांति एवं उन्नति आती है। साथ ही जिन आत्माओं के लिए ये कर्म किए जाते हैं उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है और वे अगले जन्म में श्रेष्ठ देह धारण करती हैं या फिर ईश्वर कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। श्राद्ध न करने के परिणाम। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यदि वंशज श्राद्ध का विधान नहीं करते तो पितरों की आत्माएं भूखी, प्यासी और कलेश युक्त बनी रहती है। ऐसी असंतुष्ट आत्माएं कभी कभी स्वप्न में प्रकट होकर अपने पूर्वजों से अन्न और जल की मांग करती है। पितरों की यह असंतुष्टि परिवार के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में रोग, व्याधि, संतान सुख की कमी और पारिवारिक अशांति बढ़ने लगती है। मोक्ष मार्ग से संबंध। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और तर्पण को केवल पितरों की तृप्ति का साधन ही नहीं बल्कि आत्मा की गति का मार्ग भी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि श्राद्ध करने से दिवंगत आत्मा को अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है
और उसका पुनर्जन्म सुखद बनता है। वही यदि यह कर्म श्रद्धा, भक्ति और सत्कर्मों के साथ किया जाए तो पितरों की आत्माएं भी धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार श्राद्ध न केवल पारिवारिक कर्तव्य है बल्कि आत्मा की मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि गरुड़ पुराण में वर्णित पितृपक्ष केवल एक कर्म कांड न होकर जीवन का अनिवार्य धर्म है जो हमें अपने जड़ों और वंश परंपरा से जोड़ता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जैसे हम श्रद्धा और प्रेम से अपने पितरों को तृप्त करेंगे वैसे ही आने वाली पीढ़ियां हमें तृप्त करेगी। पितृपक्ष न केवल पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है बल्कि वंशजों के जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद का आधार भी बनता है। यही इसकी सबसे गहरी और शाश्वत महत्ता है। तो गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पितृपक्ष केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि हमारे जीवन का अनिवार्य धर्म है। पितरों की तृप्ति से ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जैसे हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और प्रेम से अन्न जल अर्पित करेंगे वैसे ही हमारी संतानें भी हमें याद करेगी। इसलिए पितृपक्ष के इस पावन समय में श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करें ताकि पिता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे और हमारा जीवन मंगलमय बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही धार्मिक व पौराणिक ज्ञान से जुड़े विषय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।